हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तो अभी मार्केट बस ओपन होने ही वाला है और यहाँ पर हमें छोटा मोटा गैप अप ओपनिंग हमको देखने में मिली है बैंक निफ्टी में। और अगर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा हमें गैप अप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं कैसा ट्रेड बनाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं सेल साइड का ट्रेड बनाने वाला हूँ। सेल साइड का ट्रेड क्यों बनाऊँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे अपर साइड स्टॉप लॉस नहीं है और यहाँ पे जो लोग बाइंग करके गए हुए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, यहाँ पे जो लोग बाइंग करके गए हुए हैं उनको टारगेट करने का मेरा प्लान है। ठीक है। और यहाँ पे निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी में भी सेम चीज़, जो भी थोड़े मोड़े बायर्स आए होंगे उनको टारगेट करने का मेरा प्लानिंग है। यहाँ पर जो सेलर्स हैं, यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ था 800 के लेवल पे जो सेलिंग किया था, यहाँ पे जो सेलर था, यहाँ पे जो सेलर था, एक बारी मार्केट उनको निकालने के लिए अपसाइड का मोमेंटम कर दे तो फिर मैं यहाँ पे फिर सेलिंग साइड की पोजीशन बना लूँगा। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग तो करी लेकिन तुरंत नीचे आ गया। यहाँ पे इन सेलर को लालच दे रखा है, तो अभी यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत बाइंग आ जाए। जब ये निकल जाएंगे तब उसके बाद में पोजीशन बनाऊंगा। सेम बैंक निफ्टी में भी वही, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो है। बैंक निफ्टी में ऐसा है कि यहाँ पे अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है और जो ये छोटे मोटे यहाँ पे जो सेलर आए भी हैं क्लोजिंग प्राइस पे जो आए भी हैं उनको निकालने के लिए मार्केट हल्का सा अपसाइड का डायरेक्शन में जाएगा और ये यहाँ पे निकल जाएंगे, क्योंकि इनके क्या बोलते हैं पोजीशन, जहाँ पे इन्होंने पोजीशन बनाई थी उनके लेवल के ऊपर ही खुला है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत मार्केट में सेलिंग वगैरह आई हुई है। और अगर हम बात करें क्या हमारी यहाँ पे पोजीशन बन सकती थी सेल साइड की, तो मैं तो नहीं बना पाता यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखो पोजीशन देखो मेन बनाने का आपके अंदर वो होना क्या चाहिए, रीजंस क्या होने चाहिए। पहला, आपको अपने लेवल पे मिल रहा है, चलो लेवल भी हटा दो, बहुत से लोग लेवल नहीं डिटरमाइन कर पाते हैं। तो आप ये देखो कि आपके फेवर में कितना आ सकता है और आपके अगेंस्ट में कितना आ सकता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो सबसे अच्छी पोजीशन मेरी बनती, मान लेते हैं सबसे अच्छी पोजीशन मेरी बनती, पहली कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल के हाई पे बन जाती मेरी, चलो 830 के आसपास में मेरी बनती है यहाँ पे पोजीशन। और अगर मार्केट को मेरे अगेंस्ट में जाना होता तो ये यहाँ पे इतना ब्रेकआउट वगैरह कर सकता था 900 तक, 900 वगैरह तक ब्रेकआउट करके फिर फेलियर में कन्वर्ट होके आ सकता था। और अगर फेलियर नहीं कन्वर्ट होता तो बहुत ज्यादा 950 तक। तो मेरे को ये जो सिनारियो लग रहा था ये थोड़ा सा मुझे अपने पोजीशन के लिए सही नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह होता, स्पाइक वगैरह आता, मेरी पोजीशन यहाँ पे कट जाती, एसएल वगैरह मेरा हिट हो जाता। फिर अगर वापस से मार्केट प्रॉफिट भी देने आता तो मेरा प्रॉफिट कम होता। तो यहाँ पे पोजीशन बनाने का कोई सेंस नहीं था। और चार्ट में प्रॉफिट का टारगेट हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस तक का दिख रहा था। चलो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन तक भी मैं मान सकता था कि अगर हो जाता तो हम टारगेट बुकिंग कर लेते, जो कि देखा जाए तो 120 से 150 पॉइंट तक का नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट अगर यहाँ पे स्पाइक भी आता तो भी मेरे टारगेट अचीव नहीं हो पाते। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन नहीं बनाई। तो ये होता है रीजन पोजीशन बनाने का। अब यहाँ पे मुझे इस जगह की जगह यहाँ हाई पॉइंट पे मिल रहा होता और निफ्टी में क्या बोलते हैं ब्रेकआउट वगैरह हो गया होता अपनी वाले रेजिस्टेंस का, तो मैं बिल्कुल बना लेता यहाँ पे पोजीशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर अगर देखा जाए हायर पॉइंट से यहाँ क्लोजिंग प्राइस तक मेरा टारगेट अचीव हो जाते, लेकिन यहाँ से मैं सेलिंग करता तो टारगेट अचीव नहीं होते। तो यहाँ पे कभी भी आपको अगर ऐसा फील हो रहा हो कि ट्रेड मिस हो गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाने दो, हो सकता है ऐसे और गिर जाए और आपकी पोजीशन ना बनी हो, तो उसमें आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने बैंक निफ्टी में अभी देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ट्रेड हमने मिस कर दिया, बट जब मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया हुआ था तब मुझे लग रहा था कहीं और ना आ जाए नीचे। तो यहाँ पर मैंने पोजीशन वगैरह बाय साइड की बनाई नहीं और यहाँ पर मैंने सिर्फ फिर निफ्टी की ही बना के छोड़ दी थी पोजीशन, और किसी चीज़ की पोजीशन नहीं बनी। और ऐसे ही 2 लॉट में लिया था मैंने, बता देता हूँ फिर भी क्या सेटअप क्या सोच के लिया था कॉल, ऐसे हवा में तो नहीं लिया था। यहाँ पर मैंने कॉल इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ पे पहली ग्रीन कैंडल बनी थी, उसका हाई क्रॉस होते ही मैंने यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाई हुई है। आज है एक्सपायरी, तो अगर मूव करता है 700 तक का तो हमें एक अच्छा खासा क्या बोलते हैं प्रॉफिट वगैरह हो सकता है। बट ये प्रॉफिट के लिए मैंने नहीं बनाई थी, कुछ ऑब्जर्व वगैरह कर रहा हूँ मैं सेटअप वगैरह पे, तो उसके रिगार्डिंग ये पोजीशन बनाई हुई थी। ठीक है ना, तो ये इसको भूल जाओ अभी, ये ऐसे समझो चल ही नहीं रही पोजीशन। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में मतलब यहाँ पे तो अब देख के लग रहा है कि यहाँ पे पोजीशन कॉल साइड का बना लेना चाहिए था, बट यहाँ पर हम बना नहीं पाए। बिकॉज रीजन भी बता देता हूँ क्यों नहीं मैं हेजिटेट कर रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले तो रहा था, लेकिन यहाँ पे 935 के अगर आसपास अगर आप देखोगे
सॉरी, यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन कब किया हुआ है, 9:22 9:30 के आसपास, 22 से 30 के आसपास कभी भी हम पोजीशन बना सकते थे। तो 22 से लेकर 9:22 से लेकर 9:30 तक अगर आप देखोगे तो प्राइस यहीं कहीं था, इस जगह ही था। अब मेरे को पोजीशन बना दी जब यहाँ पे ये निकल जाता, इस लो के नीचे जब निकल जाता, ग्रीन कैंडल के लो अगर के नीचे निकलता या कुछ एक प्राइस अच्छा मिलता तो मैं बनाता पोजीशन, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो यहाँ करीबन मेरे को पोजीशन बनानी थी और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट अपसाइड की तरफ भाग चुका था ऑलरेडी, यहाँ करीबन आ चुका था। यहाँ पर मैं पोजीशन बना ही नहीं सकता था क्योंकि फिर मेरे को प्राइस निकल गया हाथ से और मैं मार्केट को चेस करता हूँ नहीं। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे वीक वाली कैंडल अगर छोड़ रहा है, नीचे आ रहा है, प्राइस अच्छा मिल रहा है तो हम बनाएंगे। ठीक है, कब बनाएंगे, जब यहाँ पे ब्रेक डाउन वगैरह हो जाएगा तब उसके बाद निफ्टी में भी बनाएंगे और क्या बोलते हैं बैंक निफ्टी में भी बनाएंगे। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, कोई पोजीशन वगैरह मैंने बनाई हुई नहीं है, इस फिर निफ्टी को कंसिडर मत करना, ये एक्सपेरिमेंट वाली ट्रेड है कि। सो यहाँ पर मैं पोजीशन वगैरह बनाने की सोच रहा हूँ, एक बारी बस यहाँ पे ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल जाए, जैसा कि डिस्कशन किया था हमने, एक बार ये छोटा सा ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए तो फिर यहाँ पर मैं पोजीशन बनाऊंगा। बड़ा ही सिंपल सा रीज़न है, आप लोगों को दिखने में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे मैं क्यों कॉल साइड की पोजीशन के लिए अब जाने का सोच रहा हूँ। पहले पुट का था बट जिस हिसाब से मार्केट ने ये चार्ट क्रिएट किया है, यहाँ पे चार्ट क्या बोलते क्रिएट किया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइंग ही करनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक ब्रेकडाउन अगर बस मेरे को छोटा सा मिल जाए तो मैं यहाँ पे फिर पोजीशन वगैरह बना लूँ फटाफट से, है ना। तो यहाँ पर लगा लेता हूँ मैं 19,800 की कॉल और 19,700 या 600 की, देख लेते हैं किसका प्रीमियम अच्छा है। तो 19,800 की कॉल यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ और क्या बोलते हैं 43,700 की कॉल या तो 43,600 की, देखते हैं किसका प्रीमियम अच्छा है। तो यहाँ पर ठीक है, यही लेंगे, मतलब 600 या अगर ब्रेक डाउन हुआ 700 का प्रीमियम कम हो गया ज़्यादा तो फिर मैं 600 ले लूँगा। मतलब कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, दोनों में से कुछ भी ले सकता हूँ, बट ठीक है चलो थोड़ा सा इन द मनी ही रखेंगे पोजीशन को, 600 ही लेंगे। अब आता है तो देखते हैं, ये ब्रेक डाउन करे तभी पोजीशन बनेगी। तो चलिए यहाँ पोजीशन वगैरह बनाना चालू करता हूँ मैं, अब बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया है बट अब यहाँ पर मेरी पोजीशन बन जानी चाहिए। यहाँ पे 2 लॉट में निफ्टी लूँगा और बैंक निफ्टी के 4 लॉट ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई है मैंने कॉल साइड की, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइड। यहाँ पर 4 लॉट बैंक निफ्टी के लिए, 2 लॉट मैंने निफ्टी के लिए हुए हैं। ठीक है, जस्ट ब्रेकडाउन वगैरह के बाद मैंने यहाँ पे काम वगैरह करा हुआ है। और यहाँ पर रीज़न बड़ा ही सिंपल था कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, मार्केट यहाँ पे जो बाय वगैरह किए उनको निकालेगा, यहाँ पे उनके एसएल वगैरह हिट करेगा, फिर उसके बाद जो यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं हायर पॉइंट से, यहाँ से बार बार उनका एसएल खाने के लिए मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है ना। और अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी मेरे को सेम चीज़ दिख रही थी, मार्केट नीचे आया हुआ है, अपसाइड गया, वीक वाली कैंडल छोड़ा, एग्जैक्टली हायर पॉइंट से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया हुआ है और फिर अब यहाँ पे वीक वाली कैंडल का भी एसएल है, हायर पॉइंट का भी एसएल है। ठीक है, इन सबको निकालने के लिए अपसाइड की तरफ जा सकता है, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास बाई भी कर लिया गलती से तो उसको मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया ही होगा। ठीक है, तो अभी देखें अपनी पोजीशन वगैरह में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चलना चालू हो चुका है। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं हमारी पोजीशन। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखें तो सिर्फ 2 कैंडल ने यहाँ पर, ये 2 कैंडल ने प्रीमियम एकदम पूरे खा लिए हैं। अगर आप लोग यहाँ पे पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कुछ चला गया था, 6-7% के ऊपर प्रॉफिट चला गया था, लेकिन 2 कैंडल ने ही वापस से प्रॉफिट को कम कर दिया है और निफ्टी तो हमारा थोड़ा सा नेगेटिव में अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे प्रीमियम कैसा बिहेव करते हैं अकॉर्डिंगली। यहाँ पे इनको निकल जाना चाहिए बिकॉज यहाँ पे अच्छे खासे स्टॉप लॉस अपसाइड की तरफ पड़े हुए हैं, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस पोजीशन के लिए। और बात करें निफ्टी का, तो निफ्टी का तो अब पोजीशन तो ठीक जगह पे ही बनाई है, इतना वेट करके बनाया है तो मुझे तो ठीक ही लग रहा है। अब अगर यहाँ से भी ऐसा हिट करेगा तो कोई बात नहीं, मुझे कोई उसमें इशू नहीं है, बट यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज आप यहाँ पे देखो मार्केट
830 के आसपास कितने ज़्यादा यहाँ पे इसने रिजेक्शन शो किया हुआ है। ये हायर पॉइंट, फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे हायर पॉइंट बनाया, फिर उसके बाद अगर आप लोग यहाँ देखो, यहाँ से फिर बढ़ा, फिर यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ पे लोग काफ़ी सेल करना चाहेंगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी करके आया, रेजिस्टेंस लेके आया, और आज भी क्या कर रहा है, यहीं से ही रेजिस्टेंस लेके आ रहा है। मतलब थोड़ा ऑब्वियस सही रेजिस्टेंस हो गया ये। तो इस चक्कर में मैंने यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, प्लान को बदला कि मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए प्राइस तो अच्छा चाहिए ही था, लेकिन अब यहाँ पे मार्केट ने बाइंग का सिनारियो बना दिया है, सेलर के स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कैसे चलती पोजीशन। ओके, सो अभी थोड़ा बहुत हम लोग प्रॉफिट में आए हैं। निफ्टी की पोजीशन अभी भी थोड़ा बहुत नेगेटिव में चल रही है, एंड बैंक निफ्टी की पोजीशन ठीक ठाक चल रही है, डिसेंट ही चल रही है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी ने एग्जैक्टली 800 का सपोर्ट लिया है। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर दे पहले, फिर उसके बाद भले 800 पे जो लोग सपोर्ट लिए उनको टारगेट करने के लिए भले आ जाए, बट देखते हैं, जैसा भी होगा हम देखा जाएगा। अभी मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम आ जाएगा ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अभी मोमेंटम चल रहा है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, जब मोमेंटम नहीं होता है ना तब प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा। तो अभी चल रहा है, वेट करते हैं, अपना 15% के आसपास बुकिंग करने का ट्राई करेंगे। 15 से 20% तो चलो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, देखते हैं स्पाइक में अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज 15 से 20% के आसपास ही हम लोग रखेंगे अपना। आपको ये चीज़ देख के थोड़ी सी हैरानी होगी कि यहाँ पे निफ्टी में हमने पोजीशन यहाँ करीबन बनाई थी, इस पॉइंट पे चलो मान लो मार्केट यहाँ से हमारे क्या बोलते हैं बाइंग प्राइस से काफ़ी ऊपर है, अच्छा मोमेंटम भी आ रखा है। बट अगर आप यहाँ पे प्रीमियम को देखोगे, निफ्टी के इन द मनी के प्रीमियम को देखोगे, अपने जगह से हिल भी नहीं रहा है ना। और बैंक निफ्टी का प्रीमियम देखो कितना बढ़िया तरीके से मूव कर रहा है। और बैंक निफ्टी की आप हालत देखिए, बैंक निफ्टी में ये साइडवेज टाइप का बिहेवियर है, बट फिर भी प्रीमियम बहुत अच्छे तरीके से मूव कर रहा है ना। और निफ्टी में वहीं पे पीछे रह जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे बस अपना टारगेट अचीव होने ही वाला है, थोड़ा सा 300-400 रुपये का बस रहता है हिसाब किताब, उसको ले वे के अपना बंद कर देंगे हम लोग। वेट करते हैं थोड़ा सा अच्छे प्रीमियम मूव कर रहे हैं। ये वीक वाली कैंडल निकाल ले तो बहुत बढ़िया ही रहेगा। निफ्टी का तो प्रीमियम का तो मैं कुछ कह ही नहीं पाऊंगा कि आज प्रीमियम तो बड़े अजीब तरीके से मूव कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो वेट करते हैं, देखते देखते प्रॉफिट भी कम कर रहा है थोड़ा बहुत अपना। बड़ा अजीब सा हम क्या बोलते हैं प्रीमियम का गेम चल रहा है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि प्रीमियम किसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं, किस चीज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बुकिंग तो करना था मेरे को, लेकिन जस्ट हाफ कर दिया मार्केट ने प्रॉफिट को। कोई बात नहीं, वेट करते हैं अभी हम। ओके, सो यहाँ पर अभी ये बैंक निफ्टी फिर से प्रीमियम इसके बढ़े हुए हैं, और यहाँ पर निफ्टी भी आया हुआ है। इस बारी प्रॉफिट में कम नहीं करने दूंगा, मैं सोच रहा हूँ अब मैं एग्जिट वगैरह मार जाऊँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत ही रहता है, लेकिन अब टाइम भी हो रहा है धीमे धीमे, प्लस क्या बोलते हैं यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे मोमेंटम नहीं हो रहा ना, काफ़ी साइडवेज सा हो गया है। लेकिन प्रीमियम, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि आज प्रीमियम का गेम नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। मार्केट किसी तरीके से मूव कर रहा है, प्रीमियम किसी तरीके से मूव कर रहे हैं। साइडवेज मार्केट में मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि प्रीमियम भाग रहे हैं, तो ये वैसे अच्छी तो बात है, बट अब मैं यहाँ पे बुकिंग वगैरह कर लेता हूँ। बस अब आज के लिए 3000 प्लस निकल जाए तो मैं बस बुकिंग कर लूँ यहाँ पे। अभी निकला था, ध्यान से हट गया, चलो आ गया है, अब तो बुकिंग कर लेते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं, अगर आगे ऊपर जाएगा भी तो मैं रिग्रेट नहीं फील करने वाला हूँ, क्योंकि टारगेट भी अपना इतना ही था, तो जो कि अचीव हो चुका है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा 400-500 रुपये कम मिले, बट जब समझ में ही नहीं आ रहा प्रीमियम कैसे मूव कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा बेवजह रुक के। अभी कल को पता लगे 1 मिनट बाद एक रेड कैंडल बन जाए, उससे प्रीमियम खटाक से नीचे आ जाए, तो इससे अच्छा है कि अगर आपको टारगेट के नियर अबाउट भी कुछ मिल रहा है तो मैं एग्जिट करके अपना निकल गया, यही लॉजिक की वजह से। ठीक है, तो और बाकी अगर देखा जाए तो अगर यहाँ तक आता भी है तो बहुत बढ़िया बात होगी, हमारा क्या बोलते हैं एनालिसिस सही होगा। बाकी प्रीमियम के अकॉर्डिंग आज टारगेट मिल गया, जो कि मुझे सीरियसली खुद नहीं पता कि कैसे मिल गया। साइडवेज मार्केट में फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि प्रीमियम भाग रहे हैं, अदरवाइज मैंने तो उल्टा ही देख रखा है कि अगर मैंने कॉल साइड की पोजीशन बना रखी है और क्या बोलते हैं मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है तो प्रीमियम उल्टा डिक्रीज कर रहे हैं, ऐसा उल्टा भी देख रखा है सिनारियो मैंने।
तो चलो ठीक है, आज ये भी देखने को मिल गया, अच्छी बात है। सो पोजीशन क्यों बनाई थी वापस रिकैप कर देता हूँ मैं। यहाँ पर पहले हम लोग का सेल साइड का प्लान था, बट मार्केट क्या करने लगा, यहीं से फॉल दिखाने लग गया। प्राइस नहीं मिला मैं फिर से बता रहा हूँ, प्राइस नहीं मिला मैं, तो हमने अपना एनालिसिस चेंज किया। यहाँ पे प्रीवियस डे के हाई के आसपास से बार बार रिजेक्शन खा रहा था, तो फिर जैसे ही ब्रेकडाउन इसने शो किया, मैंने यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे बना ली, अकॉर्डिंग टू निफ्टी बनाई हमने। क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर सिर्फ बैंक निफ्टी में बनाना होता तो यहीं कहीं पे बन जाती है हमारी, सिर्फ बैंक निफ्टी में। ऐसे यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे क्या बोलते प्रीवियस डे के बायर निकल गए, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेड बनाया जा सकता था। बट अब सिंस हम लोग दोनों इंडेक्स को देखते हुए काम करते हैं, एक यहाँ पर हमने क्वांटिटी ऐड करने के वजह से सोचा तो था लेकिन कर नहीं पाए, तो फिर जब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तब हमने यहाँ पे पोजीशन वगैरह बनाई नियर अबाउट समवेयर हेयर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा लॉजिक, पोजीशन बनाने का क्यों लॉजिक समझ में आया, आइडिया स्विच करना क्यों आप लोगों को समझ में आया होगा, और तीसरी चीज एंट्री के लिए वेट किया हमने, ये भी आपको समझ में आया होगा। क्योंकि बहुत से लोग क्या कर देंगे, उनको लगता है कि बस ये मॉर्निंग में ही काम करता है, तो चलो 3 4 5 कैंडल में देख के बना ले। ठीक है, तो ऐसे नहीं काम चलता है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।